हमारे पास सवाल आता है कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है और एक गंभीर समस्या भी है मसीह लोगों के बीच में। बताऊंगा 6 बातें और उन 6 बातों को आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे हैं। और आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी बाइबल और डायरी साथ में ले लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो जरूर से उन इम्पॉर्टेंट बातों को आप नोट करें। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल है कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बाइबल पढ़ते हैं परंतु समझ में नहीं आता है, कुछ पढ़ते हैं कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, सवालों के माध्यम से हम तक पहुंचाई है कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। तो जी, आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है और एक गंभीर समस्या भी है मसीह लोगों के बीच में। क्योंकि कई भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें समझने नहीं आता नहीं आता। कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो समझ में नहीं आता। इसलिए वो सोचते हैं कि रहने दो, जो हमने किसी का प्रचार सुन रहे हैं बस इतना बहुत है, हमें खुद से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं समझ कि नहीं ये पाते। लिखा क्यों है। तो कई क्या करते हैं कि जो वचन उन्हें पसंद आता है वही वो पढ़ते हैं। और वो हर दिन भजन संहिता 91 पढ़ते चले पढ़ते जाएंगे, चले या जाते भजन हैं, संहिता 23 वो पढ़ते चले जाएंगे। मतलब हम्म, ऐसा देखने को मिलता या है। फिर जो उन्हें बहुत पसंद है उसे ही हम्म, वो हर दिन कंटिन्यू करते हैं। जी जी जी। तो आज हम सीखेंगे इस बात को। हालांकि बाइबल पढ़ने के अनेक तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं सिखाऊंगा, एक स्पेसिफिक तरीका जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके जी, बाइबल अध्ययन को बहुत अच्छे से कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वो तरीका सीखें, पहले जानना जरूरी है कि बाइबल पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 3 अध्याय और 16-17 पद यदि आप पढ़ लेंगे तो वहां पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। जी, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। रचा गया। मीन्स इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की वाणी है, जी, परमेश्वर की आवाज है, जी, उसका दिमाग, यदि मैं कहूँ उसका दिमाग है, उसका विजन है, जी, परमेश्वर की योजना है। मतलब सब कुछ परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में डाला हुआ है। डाला और है। लिखा है कि उपदेश देने में, किसी दूसरे को समझाने के लिए, अपने आप में सुधार और दूसरे में सुधार के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक। लाभदायक है। ठीक है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है जी, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, जी, ताकि आप और मैं, हम सब लोग इसे पढ़ पढ़ कर हम्म, परमेश्वर के धार्मिकता में चलें या फिर अपने जीवन में सिद्ध होते चले जाएं। हम्म, जब हम पढ़ेंगे तो ये एक तरीके से आईना है, ये जी, हमें सच्चाई को दिखाता है कि हमारे दिखाता अंदर है। क्या कमियां हैं। जी, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारी कमियां हमें उजागर होती होती हैं। हैं। अक्सर देखा जाता है लोग बाइबल पढ़ते हैं दूसरों को सुनाने के लिए। जी, तो ये भी एक बात है, बाइबल हमेशा आप अपने लिए पढ़ी जाती है। पर्सनल। दूसरे के लिए उसकी बाइबल उसके पास है, जी, दूसरे के लिए पवित्र आत्मा उसके पास है, जी, दूसरे के लिए उसका परमेश्वर उसके पास है। पास है, ये बाइबल मेरे लिए है। मेरे लिए है। बाइबल हमेशा अपने लिए पढ़ी जाती है। जी, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध सिद्ध बने, बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो हो। जाए। मीन्स परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के ज्ञान को हम लोग बाइबल को पढ़ के समझ सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते जी, हैं। और बहुत कुछ, जी, मैं यूं सोचता हूं कि जो कुछ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, जी, वो सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में समाया हुआ है। जी, अगर हम डीपली पढ़ें तो हर एक चीज की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। मिलती है।
तो इसलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी, ये एक जी, एक मैनुअल जी, है ना। जैसे आप कोई सामान यदि मार्केट से खरीदते हैं जी। तो उसके साथ में एक बुक मिलती है, हुँ, और उस बुक में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, हुँ, क्या करना है, कैसे करना है, इसको कहाँ रखना है, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। हुँ। इसी प्रकार से बाइबल एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक मैनुअल है हम मैनुअल है। मनुष्यों के लिए। जी। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं हुँ, तो हम अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। कर लिखा है सकते हैं। वो सिद्ध सिद्ध बनेगा। बनेगा। परफेक्ट। सो इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? बाइबल पढ़ने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अनुसार बाइबल को पढ़ सकता पढ़ है, सकते हैं। और पवित्र आत्मा है उसे गाइड करने के लिए समय समय पर। जैसे इस इंसान पढ़ना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेगा, तो पवित्र आत्मा उसे गाइड करेगा और अपनी बातों को उस पर रिवील रिवील करेगा। करेगा। लेकिन दो तरीके मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। पहला तरीका है टॉपिकल स्टडी, मीन्स आपने एक टॉपिक लिया, सपोज आपने विश्वास का एक टॉपिक लिया, जी। और विश्वास के बारे में आप पूरी बाइबल से छानबीन कर रहे हैं, हुँ, तो वो एक स्टडी होती है कि टॉपिकल स्टडी। हाँ, कि विश्वास क्या है, विश्वास कहाँ से आता है, विश्वास को कैसे बढ़ाएं, विश्वास के द्वारा क्या होता है, वो सारा हुँ, सब कुछ विश्वास के बारे में, विश्वास किन किन लोगों ने विश्वास किया है, कैसे विश्वास किया कैसे जाता है, किया? तो सब कुछ विश्वास के बारे में आपने पूरी स्टडी कर ली। कर ली। एक तो ये होता है। जी, एक होता है जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि पूरा ए टू जेड हम लोग पढ़ते हैं, जी। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। हुँ, तो उसमें क्या है कि उसमें हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। जी। मीन्स 5 पद हो गए, हुँ, 10 पद हो गए, 4 पद हो गए, इस हिसाब से हम लेंगे। स्टडी करेंगे। हाँ, हुँ, पर पेज बाय पेज, हुँ, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर। बुक बाय बुक, हुँ, मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने उत्पत्ति पढ़ा, हुँ, कल हमने यूहन्ना पढ़ा, यूहन्ना पढ़ा। परसों हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ दिया, हुँ, फिर हम निर्गमन पे आ गए। हुँ, ऐसा नहीं, बल्कि हुँ, उसमें क्या होता है, इस स्टडी में क्या है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, इस स्टडी में यह है कि आपको लाइन से पढ़ना है। जी। यदि आप नए नियम से शुरू कर रहे हैं हुँ, तो मत्ती के पहले अध्याय से, पहले पद से आपको शुरू करना है। शुरू करना है। और यदि आप पुराने नियम से पढ़ रहे हैं तो उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहले पद से आपको शुरू करना है, शुरू करना है। और मलाकी लास्ट तक आपको पढ़ना है। जी, अगर नए नियम से शुरू कर रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है, जी, फिर आप पुराने नियम पे जाएंगे। जी। तो इस तरीके से ये स्टडी है, और ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 2 चैप्टर और ये फिर पूरी किताब पढ़ ली, जी, ऐसे नहीं। वो अखबार की तरह पढ़ने वाला हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। जी। हम लोग कर रहे हैं थोड़ा स्टडी करने की, उसको स्टडी। समझने की, बातें जी। परमेश्वर की बातों को समझने की बात हुँ, हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा हम अध्याय लेंगे, हुँ, और यदि आप उस पैसेज को, जी। मैं आपको बताऊंगा 6 बातें, हुँ, और उन 6 बातों को आपको समझना है और लिखना है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको उन 6 बातों को लिखना है, लिखना है। जी, पढ़ते समय, बाइबल पढ़ते समय। जी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, परमेश्वर की बातों को समझना शुरू कर देंगे, उस कर पैसेज को आप समझना शुरू कर देंगे। जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बाइबल चाहिए, जी, आपको नोटबुक चाहिए, यस। और साथ में एक पेन चाहिए, जी, ठीक है। और फिर आप बैठ जाइए एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जी, कोई आपको परेशान ना करे, और सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए, जी, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, जी, अपने वचन को समझाने में मेरी सहायता करें। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जी। जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण दिलाएगा, दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के गूढ़ भेदों को हम पर प्रकट कर प्रकट रहा है। करेगा, ठीक है। तो प्रार्थना करें, और प्रार्थना के बाद जिस पैसेज को आपने लिया है जी, उस पैसेज को आपको 6 बार पढ़ना है, जी, ठीक है। 6 बार पढ़ना है, और 6 बार पढ़ते समय अलग अलग बातों को आपको उस पैसेज में ढूंढना है। ढूँढना वो है। बातें मैं आपको बताऊंगा, जी, उन बातों को आपको ढूंढना है। और जब आप 6 बार पढ़ लेंगे तो 7वीं बार आपको एहसास होगा कि मैंने अच्छे से इसको समझ लिया है, हुँ, ठीक है। तो जी, एक प्रैक्टिकल करके हम लोग अपने भाई बहनों को बता देते हैं जी, कि आपको इस प्रकार से करना है, करना है, ठीक है। तरीका हम आप लोगों को सिखा देते हैं। सिखाया।
तो इसलिए आप भी हमारे साथ में बाइबल निकाल लीजिए और अपनी नोटबुक और अपने पेन निकाल लीजिए। हम लोग एक बाइबल अध्ययन करेंगे पहला यूहन्ना की किताब। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय 5 से 10 पद तक। जी केवल 5 पद लिए मैंने यहाँ पे, जी ठीक है? और ऐसे ही आपको लेना है, हर बार 5 पद, 10 पद, केवल इतना ही लें, इससे ज़्यादा आप न जाएं। या फिर कोई पैसेज है, कोई कहानी है, तो उस कहानी को पूरा ले लें, उससे आगे न जाएं। जी, तो यहाँ पर इस पैसेज को हम 6 बार पढ़ेंगे जी और 6 बार हम इस पैसेज से अलग-अलग बातों को ढूँढने की कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे। ये एक खजाना है यस और खजाना तब मिलता है जब आप खुदाई करेंगे, यस तभी तो मिलता है। जी तो उसके लिए हमें खोदना पड़ेगा। खोदना तो खोदने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हाँ और जो बातें हमें खोदनी है वो आपको मैं बताऊंगा। जी पहली बार हम्म जब आप बाइबल का ये पैसेज पढ़ेंगे, जी तो उसको पढ़ते समय आपको परमेश्वर के गुणों को ढूंढना है, जी ठीक है? इसमें क्या परमेश्वर के कुछ गुणों के विषय में लिखा गया है? परमेश्वर के गुण, ठीक है? एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, उनको आपको ढूंढना है। ढूंढना है। या फिर परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा है इसमें, जी वो आपको ढूंढना है, ठीक है? तो हम निकाल लेंगे। 6 बार हम लोग भी पढ़ेंगे आज, प्रैक्टिकल हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं। हम्म तो 5 पद कहता है, 5 पद से हम 10 पद तक चलेंगे। जी जो आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर परमेश्वर के गुण हैं, ठीक है? जी आप ये बताएंगे। हम्म मैं पढ़ रहा हूँ। जी जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं यस और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अब आपने इसे पढ़ लिया, जी ध्यान से पढ़ लिया। जी अब इसमें आपको एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड बताने हैं, परमेश्वर के गुणों के बारे में, या फिर परमेश्वर के बारे में कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आपको बताना है। जी, कुछ मिला आपको? जी हाँ जी, बताइए। पहली बात कि परमेश्वर ज्योति है। जी, तो परमेश्वर क्या है? ज्योति है। ज्योति है। तो ये एक प्रकाशन है जो परमेश्वर ने हमें दिया अपने वचन से कि मैं क्या हूँ? ज्योति ज्योति हूँ। जी, जी आगे कुछ और? और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर शुद्ध करने वाला, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जी, क्षमा करने वाला क्षमा परमेश्वर। करने वाला शुद्ध परमेश्वर करने वाला है, शुद्ध करने शुद्ध करता है। शुद्ध करता है जी, और विश्वास योग्य है। कौन सा पद है? 9 पद में 9 लिखा पद में है। लिखा है कि वो क्षमा करता है, हुँ, वो विश्वास योग्य विश्वास है, योग्य है, धर्मी है। धर्मी है। जी, जी तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं। हाँ, ये एट्रीब्यूट्स परमेश्वर के मैंने यहाँ पर देखे। देखें, जी ठीक है? तो इसी प्रकार से करना है। जी जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए पढ़ना है हम्म, कि इसमें परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है। क्या लिखा है? और जब हमने पढ़ा तो हमें मिला परमेश्वर ज्योति है, ज्योति है। 5वें पद में लिखा है। जी और लिखा है कि उसमें कुछ भी अंधकार, कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं नहीं है। और 9 पद में लिखा है कि वह क्षमा करने में हम्म, और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये परमेश्वर के क्या है? कुछ गुण है। गुण हैं, गुण है। जी है ना? ये परमेश्वर के कुछ गुण गुण हैं। है। तो इनको हमने क्या करना है? अपनी डायरी में नोट कर नोट देना। करना है। पहला पॉइंट लिखा, हम्म, लिखा एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड हम्म, या फिर परमेश्वर के बारे में, बारे में। और लिख दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो जी भी आया। जैसे आज हमें मिला कि परमेश्वर क्या है? ज्योति ज्योति है। है और उसमें अंधकार नहीं है। नहीं है। कितना पवित्र परमेश्वर, जी प्रकाशमान, प्रकाश है ना? है। वो क्षमा करने वाला है, क्षमा करने वाला है, धर्मी परमेश्वर है, और सबसे बड़ी बात विश्वास योग्य, योग्य और अधर्म से शुद्ध करता शुद्ध है। करता है। मीन्स अगर इंसान ने कोई अधर्म किया है तो उससे शुद्ध करता है। शुद्ध करता है।
तो ये पहली बात आपने समझ ली होगी। जी। दूसरी बार जब आप फिर इस अध्याय, इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको अपने मन में इस बात को रखना है कि इसमें क्या किसी पाप के विषय में लिखा है? जी। क्या कोई पाप के विषय में, ये फिर जो शब्द पाप को दर्शाता है, जी। उस विषय में लिखा हुआ है? जी। तो जब आप इसे फिर से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि क्या इसमें पाप पाप लिखा है। है, तो वहां पर आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? जी। लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं। तो यहाँ पर एक शब्द मिलता है हमको, झूठे। झूठे। झूठा शब्द किसको दिखाता है? पाप को। पाप को दिखाता है कि जो झूठ बोलता है वो क्या है? पापी है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे या फिर हम लिख देंगे। ओके, 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं तो और हम में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको? धोखा। धोखा। धोखा भी किस चीज को दिखाता है? पाप को। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, धोखा। ओके, 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो ये 2 बातें हमें मिली हैं। पहली बात है झूठ, दूसरा है धोखा। ये 2 पॉइंट हम लिख देंगे। और एक और मेरे मन में आ रहा है कि लिखा है कि फिर अंधकार में न चले, क्योंकि परमेश्वर में अंधकार नहीं है और हम में अंधकार है, तो फिर एक तरीके से हम गलत वे पे है ना। अंधकार मीन्स पाप, ठीक है। तो ये 2 बातें हमें मिल गई हैं, तो इन 2 बातों को आप नोट कर लें। नोट कर सकते हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बात जी। अब जब तीसरी बार आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर का कोई वादा, प्रॉमिस को सर्च करना है। तो चलिए प्रॉमिस सर्च करते हैं हम लोग जी। लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मुझे लगता है कि ये एक वादा है ना, 9 पद, कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तथा हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक वादा है परमेश्वर का, यदि तुम अपने पापों को मान लोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करूंगा। मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं धर्मी हूँ। ओके, तो ये वादा हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस वादे को हम लोग क्या कर लेंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हमने 3 बातें सीख ली हैं। पहली बात परमेश्वर के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और दूसरी बात हमने देखी पाप के विषय में कि झूठ बोलना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, अंधकार में चलना भी पापी है। और तीसरी बात हमने देखी परमेश्वर का वादा, कि यदि हम अपने अपराधों को मान ले, स्वीकार कर लें, तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब आप चौथी बार इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना है जी, जिसे आप फॉलो करें। एग्जाम्पल, एक उदाहरण सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मीन्स यदि गलत उदाहरण है वहां पे, तो हमें उसे फॉलो नहीं करना है। ये सीखना है कि हमें इसके जैसा नहीं करना है। लेकिन यदि सही उदाहरण है, तो हमें उसे अप्लाई करना है अपने लिए। उदाहरण देखते हैं हम लोग। कोई उदाहरण के विषय में यहाँ पर अगर
दिया गया है, तो उस बात पर हम लोग जोर देंगे। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक बार आप भी पढ़ लें और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर 7 पद जी। हमें एक उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। यस। और यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? परमेश्वर। परमेश्वर। जैसा परमेश्वर ज्योति है, यस। ज्योति में है, हम्म, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखें, रखें। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर। शुद्ध करता है। तो मुझे लगा कि ये एक क्या है, एग्जाम्पल है Example। हमारे लिए कि जैसा परमेश्वर ज्योति में है, तो Yes। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए क्या है, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है। एक उदाहरण है कि मैं Yes। ज्योति में, इसीलिए बाइबल कहती है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनो। तो Yes। परमेश्वर स्वयं एक एग्जाम्पल हमारे लिए यस, कि हमें परमेश्वर के समान ज्योति में चलना चलना है। है। यस, मीन्स अंधकार के काम नहीं करने, नहीं पाप करना। नहीं करने। यस, तो एक उदाहरण है हमें सीखने के लिए, सीखने तो के इसको हम लिख लेंगे लिख कि सकते परमेश्वर हैं। स्वयं हमारे लिए क्या है, उदाहरण है। उदाहरण। जी। नेक्स्ट, जब 5वीं बार आप इस पैसेज को पढ़ेंगे जी। तो आपको परमेश्वर की कोई आज्ञा जी। ढूंढनी है। कमांड। क्या परमेश्वर कोई कमांड दे रहा है मुझे? यस। क्या परमेश्वर कोई आज्ञा दे रहा है मुझे? यस। तो आप जब इसे पढ़ेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। यस। हो सकता है न भी मिले। इन Yes। 5 बातों में, इन 6 बातों में हो सकता है कई बार आपको न मिले। जरूरी नहीं कि सब हों, लेकिन यस। पढ़ना आपको 6 बार है, यस। ठीक है? जी। और जरूरी नहीं कि हो। हम्म, जैसे इस पैसेज में हमें कहीं भी कोई आज्ञा नजर नहीं नहीं आती है, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा बात करता है। बात करता है। हालांकि स्पष्ट यहाँ पर कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन एक अंदरूनी आज्ञा यदि मैं कहूँ छुपी हुई है। वो जी। थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा, यस। जब मैं बाइबल को इसको पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान मान लें। ले। यस। हालांकि स्पष्ट एक आज्ञा नहीं है कि अपने पापों को मानो, ऐसी कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें। मतलब उसकी तरफ हमें लेकर जा रहा है, हाँ, आज्ञा की तरफ, आज्ञा की तरफ कि लेकर परमेश्वर जा रहा चाहता है कि हम माने है। उसकी माने आज्ञा, उसे। यस। है ना? तो ये इस बात को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लिख और यदि कोई स्पष्ट आज्ञा होती तो उसे हम लिख लिखते। देते। यस। यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि जाओ, हम्म, ये एक आज्ञा है, हम्म, मेरे पीछे हो लो, यस। एक आज्ञा है। मत डर, हम्म, ये भी एक आज्ञा है। हम्म, तो ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं, व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, ये सब क्या है? आज्ञा है। आज्ञाएं हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम रख, ये सब क्या है? आज्ञा है। क्षमा कर, ये यस। क्या है? आज्ञाएं। तो आज्ञा इस प्रकार की, तो ऐसे यहाँ पे तो नहीं लिखा है, हम्म, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, मान ले, तो मीन्स अगर डीपली देखें तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें। ये उसकी आज्ञा हमारे लिए हो गई। हो गई। ओके, लास्ट, जब 6वीं बार आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, यस। तब आपको देखना है कि इस पैसेज में क्या कुछ नया मुझे मिल रहा है, कुछ नई बात, कोई न्यू थॉट। यस। ठीक है, न्यू थॉट। या फिर हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि इस पैसेज को, जैसे यहाँ पर एक टाइटल लिखा होता है ना, पैसेज के ऊपर एक टाइटल रहता है, ज्योति में चलना। ज्योति में चलना एक टाइटल है। टाइटल है। ऐसी कोई टाइटल आप दे सकते हैं कि इस पैसेज को अपनी तरफ से जो, या फिर इसको पढ़ने के बाद हमें मिला है, मिला है, इंटरनल जो हमें मिला है। जी, जी। क्या उस टॉपिक को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उस टाइटल को? क्या हमें कोई टाइटल मिला है, या फिर कोई न्यू थॉट? जी, अभी जो जितनी बार मैंने इसे सुना और आपके साथ में मैंने स्टडी किया, तो मुझे एक टॉपिक मिला है, पावर ऑफ लाइट। पावर ऑफ लाइट। हाँ, बिल्कुल, मतलब अपनी समझ के अनुसार हमें मिलता है। जी, जैसा हमने सीखा उस सीखा। हिसाब से। तो जैसे अगर मैं जब इसको पढ़ रहा था, तो मुझे भी एक टॉपिक, एक नया थॉट मिला। जी। वो था सहभागिता। सहभागिता। कि हमें लिखा है कि एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हमें परमेश्वर से सहभागिता को रखना है। और सहभागिता हम कब रख पाएंगे? जब हम पाप से दूर रखेंगे, रहेंगे। जब हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, अंधकार में नहीं चलेंगे। यस। जब परमेश्वर ज्योति में है, ऐसे ही जब हम भी ज्योति में चलेंगे, तो हमारी क्या होगी? एक सहभागिता होगी। जब हम अपने गुनाहों को मान लेंगे, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। तो अब हम क्या हो गए? सहभागी हो गए, एक दूसरे के साथ में हो गए। तो जब आप इस प्रकार से इन 6 बातों को इसमें ढूंढ लेंगे, जी, तब आप बैठिए और प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर इन बातों को आप पर और गहराई से रिवील करेगा।
परमेश्वर आपको अभी देखो हमने बहुत शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में बहुत किया शॉर्ट है। में हम लोग कर रहे हैं, यस, लेकिन जब आदमी अध्ययन करता है तो डीप अध्ययन करता है, हर एक यस, शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करता है। कोशिश करता तो है। हमने सीखा कि यस, परमेश्वर ज्योति है ज्योति है, और उसमें कुछ भी अंधकार अंधकार नहीं नहीं है। है। वो क्षमा करने वाला है, यस, वो धर्मी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर वो है, विश्वास योग्य है विश्वास योग्य है, और वो सहभागिता रखना चाहता है, सहभागिता रखना चाहता है, अपने लोगों से सहभागिता सहभागिता रखना रखना चाहता चाहता है। है। दो यस, पाप हमने यहाँ पर देखे जी, जिनको हमें छोड़ना है। छोड़ना है। एक तरीके से देखा जाए तो पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा क्या पता वो बात है। जी, हमारे अंदर हो, जी, जो छुपी व्यक्ति उसे हो। पढ़ रहा है जी, वो उसके अंदर छुपी हुई हो, यस, वो किसी को धोखा दे रहा हो यस, या फिर वो लोगों से झूठ बोलता हो। यस। तो आज पवित्र आत्मा उससे क्या कर रहा है? बात मतलब कर फेस टू फेस उससे टॉक कर रहा है। बिल्कुल कि आज के बाद तुझे झूठ नहीं बोलना। यदि तूने झूठ बोला तो तुझ में फिर यस, सत्य नहीं है, नहीं है। तो तेरी सहभागिता मेरे साथ में नहीं है, मतलब वो सत्य पे नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, तुझ यहाँ में पर अंधकार बता है। जी। ठीक है, हुँ, यदि यदि वो धोखा दे रहा है किसी व्यक्ति को, जी, तो परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि तुझे धोखा नहीं देना। नहीं देना। यदि यस, तू धोखा देगा तो तू मेरे साथ सहभागी नहीं नहीं है, होगा। तो फिर अंधकार में चल रहा है, तुझ में ज्योति है ही नहीं। जी, तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से क्या कर रहा है? बातचीत बातचीत करता कर है। रहा है। फिर हमने देखा कि प्रॉमिस, प्रॉमिस, परमेश्वर ने वादा भी किया। वादा भी किया। सपोज जी, किसी व्यक्ति ने गुनाह कर दिया हो, हुँ, कुछ गलती उससे हो गई, लेकिन वो बाइबल पढ़ रहा है, तो हुँ। यहाँ पर परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है कि यदि तू अपने पापों को मान ले, ढाढ़स बंधा रहा है परमेश्वर। हाँ, यदि तू मान ले तो मैं क्षमा कर कर दूँगा। दूंगा। कई लोग नहीं मानते अपने गुनाहों को, हुँ, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये आईना है। यस, तो परमेश्वर बोल रहा है उससे पर्सनली, हुँ, यदि तू अपने पापों को मान ले तो उसे यस, रियलाइज होगा यस, और वो क्या करेगा? अपने गुनाहों को मानेगा, मानेगा। कहेगा यस, वास्तव में प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे गलती माफ हुई कर दे। है, माफ़ और जब वो कीजिए, ऐसा बोलेगा तो तुरंत से प्रभु उसके गुनाहों को क्षमा करेगा। क्षमा कर देगा। फिर हमने सीखा एक एग्जाम्पल कि यस, परमेश्वर ज्योति है ज्योति है। और मैं कहता हूँ मैं मसीह हूँ तो मुझे भी उसके समान बनना है, हुँ, ज्योति में चलना है, क्योंकि यस, अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल मेल नहीं है। नहीं है। यस, जी, एक आज्ञा भी हमने यहाँ पर देखी कि अपने यस, पापों को मान लेना। मान ले। और जो हमने न्यू टॉपिक थॉट न्यू थॉट हमें आया देखा है, वो सबका अलग अलग हो सकता अलग-अलग है। हो सकता है। मेरा हुआ कि मैं सहभागिता कि परमेश्वर से सहभागिता कैसे हुँ, रखें हम लोग, हुँ, कि पाप से दूर रहना है, ज्योति हुँ, में चलना है, हुँ, अपने पापों को मानना है, तब हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं। सहभागिता। आपने कहा कि पावर ऑफ पावर लाइट, ऑफ लाइट, लाइट, ज्योति का सामर्थ्य। सामर्थ। तो ऐसे सबको अलग अलग मिल सकता है। हुँ, क्षमा किसी को मिल सकता है, हुँ, ज्योति में चलना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो मिल हुँ, सकता है। हुँ, तो ये है बाइबल अध्ययन करने का एक शॉर्ट तरीका। हुँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, बहुत सारे तरीके हैं। ये एक सरल तरीका यस, मैंने जिन्हें बताया है। नहीं समझ में आता, जो बहुत ही कन्फ्यूज़ रहते हैं जी, बाइबल पढ़ के, हुँ, उनके लिए एक बहुत ही ईज़ी मेथड है हाँ, कि वो उसे अप्लाई करें और मतलब ये है कि वचन में उन्हें बहुत सारी बातें ना भी मिलें, तो ये जब बातें उन्हें मिलें, तो वो सैटिस्फाइड रहें कि उन्होंने बाइबल पढ़ा है पढ़ा है, और बिल्कुल। सीखा है, हुँ, तो इन 6 बातों को आपको ढूँढना है। ढूँढना है, 6 बार उस अध्याय को पढ़ना है, पढ़ना है। उस पैसेज को आपको 6 बार पढ़ना है हुँ, और हर बार उसमें एक नई बात को ढूँढना ढूँढना है। है, फिर भी समझना है तो आप 1-2 बार और उससे पढ़ सकते पढ़ हैं, सकते हैं। जी, ठीक है? पहली बात आपको ढूँढना है परमेश्वर के गुण। गुण, दूसरी बात आपको ढूँढना है कोई पाप। पाप, तीसरी बात आपको ढूँढना है प्रॉमिस, प्रॉमिस, कोई परमेश्वर का वादा। वादा, चौथी बात आपको ढूँढना है कोई एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल, कोई उदाहरण। जी, 5वीं बात आपको ढूँढना है आज्ञा आज्ञा, और 6वीं बात आपको ढूँढना है कोई कोई न्यू थॉट, न्यू थॉट या फिर टाइटल। टाइटल। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें अपना पर्सनल बाइबल अध्ययन करना करना है। चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जब आप बाइबल अध्ययन करेंगे प्रतिदिन, जी, तो आप छुटकारा पाएँगे। यस, आप बीमारियों से आज़ाद हो जाएँगे। हुँ, आप अपने जीवन में सफल हो जाएँगे। यीशु आमीन, मसीह कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद, यस, कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित जीवित रहेगा, रहता आमीन। है। इसको पढ़ना बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवश्यक है। है। जी, सो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने सवालों के जवाब पाए हैं और आज बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि उन्हें एक सही तरीका, एक न्यू मेथड उन्हें मिला है कि वो परमेश्वर की बातों को अपने लाइफ में जान सकें, क्या उनका जीवन है, उस बातों को भी वो सीख सकें। एक सही तरीका बाइबल पढ़ने का हमने यहाँ पर सीखा।
सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने भी अपनी नोटबुक लेकर आप बैठे हैं, आपने राइट किया, आपने सीखा। हमारे साथ भी आप इस प्रोग्राम में सहभागी बने, इस बात के लिए परमेश्वर का और आप सबका धन्यवाद करते हैं। यूँ ही हम आगे मिलेंगे नए सवालों के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, और ऐसे ही आप हमारे साथ में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।